केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता विजय पटेल जी ने क्या कुछ कहा। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो मर्डर केस हुआ था, उसमें बंगाल सरकार द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस संबंध में बंगाल सरकार के विरोध करते हुए पुरजोर विरोध करती है मानव भगवती कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, और उसके सक्रिय कार्यकर्ता विजय पटेल जी ने क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की ओर से जय माता की, जय गुरुवर की। आज भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बहुत दुखद घटना के विषय में मैं बात रखना चाहता हूं कि जो कोलकाता में हमारी डॉक्टर बहन के साथ छेड़छाड़ के साथ बलात्कार करके उसके मर्डर कर दिया गया, तो उसके विषय में मैं बंगाल सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी सरकार जहां एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते फिर भी आज तक दिनांक तक इस कार्रवाई में इतनी ढील डाली गई है कि आज वो महिला जो हमारी बहन डॉक्टर थी उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तो भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और दुखद घटना की निंदा करती है कि ऐसी घटना यदि देश में होती है तो भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यह खामोश नहीं बैठेगी, एक आंदोलन, उग्र आंदोलन करेगी यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई। और जो मौमिता डॉक्टर है, इसके लिए न्याय नहीं मिली। जैसे हमारी एक घटना और पहले घटी थी जो निर्भया के साथ हुआ था, उसी घटना की डुप्लीकेट घटना हुई है और बड़ा दुख है। पूरे देश आक्रोश में है कि ऐसे शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं पे उंगली उठाते हैं कि यदि इस पर न्याय नहीं किया गया तो फिर बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। और क्योंकि आज जो महिला के साथ दरिंदगी हुई है, यह बहुत शर्मिंदनीय घटना है और ऐसी घटना यदि देश में और अंगारें होती है तो फिर इसमें पूरा हमारा राजनेताओं का और शासन प्रशासन का पूरा हाथ रहता है, क्योंकि जब घटना जो होती है उसको निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आज सीबीआई को क्यों नहीं जांच दी जा रही थी? जब बार बार जगह जगह विरोध हुआ, इस घटना का हर जगह से विरोध आवाज उठी, तब कहीं न्याय मिलती है। ऐसी हमारी व्यवस्था है। सोचने की बहुत बड़ी विषय, गंभीर व्यवस्था है कि आज ऐसी घटना के यदि हम देखते रहेंगे तो आगे हमारी समाज का क्या होगा। और ऐसे दरिंदों को फांसी नहीं, बहुत बड़ी घटना ऐसी उनके साथ ऐसी कृत्य जो उसके साथ किया गया, उससे भी कहीं बढ़ के कृत्य करके फिर उसको फांसी में लटकाया जाए। जब हम देशवासियों को आत्मा में शांति मिलेगी, क्योंकि उस बहन की जो इज्जत के साथ और उसकी हत्या की गई है, बहुत बहुत दुर्घटना निंदनीय है। और भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और ऐसे पापी अन्यायी अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठाती है और ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलना चाहिए। मैं बंगाल सरकार पर एक आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी सरकार जहां एक महिला मुख्यमंत्री होती हुए भी महिला सुरक्षित नहीं है। और महिला तो ठीक है, एक डॉक्टर जिसको वो समाज सेवा की भावना रख के वो काम करती है, ऐसी डॉक्टर के ऊपर यदि ऐसे घटनाओं हरकतें हत्या के साथ उसके बलात्कार हुआ है तो बहुत बड़ी घटना है। और ममता बनर्जी क्या सो रही हैं? उनको शर्म नहीं आती कि ऐसे घिनौने हरकत के साथ और अभी तक चुप क्यों रही? और क्यों 5 दिन 8 दिन का मांगा था कि 8 दिन के बाद सीबीआई को भेजेंगे? यही यदि वहां के हाई कोर्ट यदि ऑब्जेक्शन ना लेता तो हो सकता था कि इस मामले को बहुत नीचे कुचल दिया जाता और आज तक आवाज उठाने की किसी की आवाज ना होती। यह तो हाई कोर्ट को मैं बड़ा सैल्यूट मारता हूं कि हाई कोर्ट ने इस आवाज को और इसमें विषय में संज्ञान में लिया और संज्ञान लेते हुए फिर इस पर कार्रवाई की मांग की गई और 5 दिन का उनको समय दिया गया कि 5 दिन में आप अपने रिपोर्ट भेजें, नहीं तो सीबीआई को दें। तो सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी, ये सुनिश्चित है और बहुत क्रियल है। लेकिन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी घटना और उनके राज्य में ऐसी घटनाएं कई होती रहती हैं, लेकिन वो चुप रहती हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वहाँ जो
पश्चिम बंगाल में ऐसे मुख्यमंत्री का वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं मांग करता हूँ श्रीमान मुख्य प्रधानमंत्री से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल निकालना चाहिए। क्यों कि बहुत देख लिया, अब इतना अत्याचार हम लोग नहीं सहन कर पाएंगे। जिस प्रकार से हमारी महिलाएं, वहाँ क्षेत्र के लोग, वहाँ प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति इस त्रस्त सरकार से इतना त्रस्त हैं कि वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। तो मैं ऐसी मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है कि ऐसे मुख्यमंत्री होते हुए और उसको यह शर्म नहीं है कि महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। इसके साथ सोचना चाहिए, इसको सोचना चाहिए कि यह हमारे प्रदेश का मामला है, इसमें तो इसको और संज्ञान से कार्य करना चाहिए। नहीं किसी पार्टी का हमको एक सोच मत रखना चाहिए कि हम किसी पार्टी का विरोध या किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। हमको सत्य का साथ लेकर के और ऐसी पार्टियों का विरोध करना चाहिए जो सरकार में रहते हुए और एक महिला डॉक्टर के साथ इतना अत्याचार हुआ। मुझे हृदय में शांति नहीं मिल रही। क्यों? जब तक उस आरोपी के साथ फांसी की सजा नहीं होगी तब तक हमारे अंदर एक भावना और वेदना होती है कि सोचिए उस महिला के ऊपर क्या बीती होगी जब उस दरिंदगी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और सारे सबूतों के लिए वहाँ के पूरे जो स्टाफ था, जो वहाँ के मेन कार्यकर्ता थे, वहाँ के मेन डॉक्टर के जो भी वहाँ अधिकारी थे, उनने भी इसको दबाने का प्रयास किया। उस महिला के माता पिता 3 घंटा तक इंतजार करते रहे कि मैं अपनी बेटी को देख लूं, उसको एक नजर में उसको देख लूं कि उसकी हालत क्या है। उसको झूठा बताया गया कि तुम्हारी बच्ची यहाँ ऐसी है, बीमार हो गई, फिर बदला कि ऐसा नहीं, वो आत्महत्या कर ली। अब सोचिए कि जब ऐसे व्यक्तियों के साथ हो सकता तो अन्य समाज वहाँ कैसे जीवन जीती होगी, यह तो हम नहीं बता सकते। क्योंकि यह समाज स्वयं देखे कि जब इतनी दरिंदगी के साथ उस डॉक्टर महिला के साथ हुआ है तो फिर आम लोगों के साथ क्या नहीं होता होगा। मैं प्रधानमंत्री से बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और मैं भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला दमोह का जिला अध्यक्ष के नाते इस विषय पर बहुत गंभीर मुझे वेदना है कि मेरी आज जो बंगाल में बहन डॉक्टर मौमिता के साथ जो घटना घटी है, ऐसी कई और अन्य बहनों के साथ घटना न घटे।